हूँ कि आप आदिवासी को परेशान मत करो, वो अस्तित्व उनका मिटाने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो उनका मिटाओ तो आपका ही मिट जाए अस्तित्व। तो हम आदिवासी अभी भी मजबूत हैं और हम लड़ाई में विश्वास रखते हैं। हम जैसे कहते हैं अंग्रेज़ों को भी हमने जंगलों में आने नहीं दिया है, तो ये तो अभी के लोग हैं। तो वो आप अपने लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं तो कह रही हूँ अब जो बाहर के जो लोग खराब लोग हैं उनको आप टैकल कीजिए ना। आप अपने लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो मूल वतनी हैं यहाँ के। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। बात करेंगे हम राधिका राठवा जी से, जो छोटा उदेपुर जिला से आम आदमी से प्रेसिडेंट है। आज ये लोग यहाँ पर जो है तमाम आगेवान यहाँ पर अहमदाबाद के सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए और चेतर वसावा और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर और उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचारों को लेकर आवाज़ बनने की एक यहाँ पर मुहिम लेकर तमाम लोग इकट्ठा। सीधा हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पहल रहेगी उनकी तरफ से और कैसे जो है सरकार को समझाया जाएगा इस मामले को लेकर कि आदिवासी समाज के साथ साथ दूसरे भी जो है प्रताड़ित जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हम आदिवासी समाज बहुत सब जितना भी जो भी समाज है हम उनको अपनाते हैं, हम सबको अपना बना के रखते हैं। हम कुदरत की देखरेख करते हैं। जल जंगल ज़मीन जो है, जो एक मानवता के जीवन के लिए जो ज़रूरी है उसकी हम रक्षा करते हैं सदियों से। अगर उसी को ही आप अनादर कर दो, जिन्होंने आपको कभी सामने से परेशान ही नहीं किया है, ना ज़्यादा कभी कुछ मांगा है, तो अब उन पे जब अत्याचार हो रहा है इतना, तो ये सरकार ऐसे क्यों कर रही है या जो करवाने वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मानवता चली गई है क्या? तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप आदिवासी को परेशान मत करो, वो अस्तित्व उनका मिटाने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो उनका मिटाओ तो आपका ही मिट जाए अस्तित्व। तो आदिवासी समाज हमारे पूरे पट्टे में एक मजबूत बन के हम निकल रहे हैं और बस आप हमें अच्छे से रहिए और अपना के रहिए, बस इतना कहना चाहती हूँ। तो क्या कुछ समस्याएं हैं आदिवासियों की समस्याओं को लेकर? तो काफ़ी सालों से जो है लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन चेतर वसावा जैसे लोग जब सामने आते हैं तो उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। उनकी पत्नी तक को भी जो है परेशान किया गया। आने वाले दिनों में उनको कब तक राहत होगी? अगर नहीं हुई तो आप लोगों की क्या पहल रहेगी और आदिवासी समाज कैसे इसका जो है आंदोलन के रूप में बाहर निकलेगा? चेतर भाई वसावा हमारे लोक लाडीला धारासभ्य है। उनकी चाहना बहुत है, बहुत लोकप्रिय है। युवा हो, जो भी वर्ग हो, सब उनसे बहुत खुश है उनसे और उनके काम से, उनके नेतृत्व से बहुत खुश है। और उनको जैसे परेशान करा है और गलत केस में उनको जैसे फंसाया है, उनकी वाइफ को जैसे गलत केस में फंसाया है जिनसे उनको लेना देना ही नहीं है, और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो भाई यही कहना चाहती हूँ, ये सरकार की मानसिकता कैसी है? ये जो करा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है दूसरी महिला को परेशान करे तो कभी उनकी महिलाएं परेशान नहीं होगी? उनके ऊपर भी जब होगा तब उनको पता चलेगा ना। तो यही है, ये बहुत गलत हो रहा है चेतर भाई पर जो भी हुआ है, और उसका जो परिणाम ये सरकार आगे जो भी होने वाला है उसका परिणाम वो भोगेगी। तो चेतर भाई वसावा की परिवार के साथ साथ आदिवासी समाज को न्यायपालिका पर कितना भरोसा है कि ये जो मामला तो है पूरा न्यायपालिका में, क्या न्यायपालिका की तरफ से चेतर भाई वसावा और उनकी फैमिली को न्याय मिलेगा या नहीं? आने वाले दिनों में और पिछले दिनों में तो आपने देखा है कि मुस्लिम समाज के साथ भी अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ भी अत्याचार हुआ है, फिर भी जो है उन लोगों ने भी आवाज़ें उठाई न्यायपालिका की तरफ। कुछ लोगों को राहत मिली है, कुछ को नहीं मिली है। चेतर वसावा एक पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड है, उनको किस तरह से आप देखते हो कि न्यायपालिका उनका साथ देगी? न्याय का काम करती है। हमें कानून पे भरोसा है, अभी भी बंधारण अभी भी है, वो लुप्त नहीं हो गया है। लोग लुप्त करना चाह रहे हैं फिर भी नहीं हुआ है। हम आदिवासी अभी भी मजबूत हैं और हम लड़ाई में विश्वास रखते हैं। हम जैसे कहते हैं अंग्रेज़ों को भी हमने जंगलों में आने नहीं दिया है, तो ये तो
अभी के लोग हैं। तो वो आप अपने लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं तो कह रही हूँ अब जो बाहर के जो लोग ख़राब लोग हैं उनको आप टैकल कीजिए ना, आप अपने लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो मूल वतनी हैं यहाँ के। तो हमें हम न्याय पे हमें जो कोर्ट प्रोसीजर है उस पे हमें विश्वास है। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ। और राधिका जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये बात सही है कि चेतर वसावा को सेलम्बा में हुए शौर्य यात्रा के दंगों के चलते चेतर वसावा ने जिस तरह से लघुमती समाज की आवाज़ उठाई, मुस्लिम समाज की, उसके चलते भी इन्हें परेशान किया गया हो? मुझे लगता है चेतर भाई जो अच्छे काम कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, एक के बाद उनके काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी वर्ग हो उन सब के लिए वो लोग समानता के समान काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सब उस करने के लिए चेतर भाई को फंसाया गया है और वही हो रहा है। चलिए, तो ये थी राधिका जी हमारे साथ, छोटा उदेपुर जिला से आम आदमी से प्रमुख है। आने वाले दिनों में गांधी चिंधिया मार्ग पर तमाम लोग जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, वो लोग भी, और जो है आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग भी निकलेंगे, आंदोलन करेंगे और चेतर वसावा के लिए आवाज़ बनकर बाहर निकलेंगे।